स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। मार्केटिंग का हमारा टॉपिक चल रहा है एस्टेट के लिए और आपका नेट के लिए, चाहे आप कोई भी कंपटीशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं जो कॉमर्स से रिलेटेड है, उन सब के लिए रेलिवेंट रहेगा। तो देखिएगा मार्केटिंग ट्रेंड हमारे यहाँ पे कौन कौन से चल रहे हैं। हमारे यहाँ पे मार्केटिंग कई टाइप से की जाती है, तो मैं उसमें से 2 पॉइंट मैंने उठाए हैं। एक तो डायरेक्ट मार्केटिंग, उसके कुछ पॉइंट बताऊंगी आपको, और ग्रीन मार्केटिंग है वो होती क्या है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रीन मार्केटिंग क्या होती है। तो डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर कई बार कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट या कुछ पॉइंट बता देते हैं कि ये किस मार्केटिंग का हिस्सा है। बाकी जो मार्केटिंग के और भी पार्ट है, जैसे गूगल मार्केटिंग है, ऑनलाइन मार्केटिंग है, काफी सारी और मार्केटिंग है हमारी, वो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाऊंगी। तो आज के ये 2 पॉइंट रहेंगे हमारे। सबसे पहले है हमारी डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग हम नाम से हमें समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट का मतलब हम डायरेक्ट अगर किसी से कम्युनिकेट करते हैं, किसी को समझाते हैं, किसी को सेल करते हैं अपना सामान डायरेक्टली, बीच में कोई और मीडियोकर नहीं है, तो वो हमारी डायरेक्ट मार्केटिंग है। प्रोड्यूसर अगर होलसेलर को मार्केटिंग करता है तो डायरेक्ट है। फिर होलसेलर अगर रिटेलर को करता है तो वो भी डायरेक्ट है, और रिटेलर क्या करेगा, आगे कस्टमर को करेगा तो वो डायरेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर कस्टमर तक जो सामान पहुंच रहा है, प्रोड्यूसर और उसके बीच में जो चैनल आया, तो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा। यानी कस्टमर प्रोड्यूसर के पास नहीं गया, हम तो शॉपकीपर के पास गए और हमने हमारा सामान ले लिया, तो वो तो डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं है। तो डायरेक्ट मार्केटिंग कैसे कैसे होती है, क्या क्या पॉइंट्स है, हमें उसके क्या क्या बेनिफिट है वो देखिए। डायरेक्ट मार्केटिंग होने से अगर मान लो प्रोड्यूसर है, उसने काफी सारा सामान प्रोड्यूस किया, वो डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए जा रहा है, अपनी टीम भेज रहा है, सब कुछ कर रहा है, मार्केट के अंदर सर्वे कर रहा है, देख रहा है कि किस तरह से मेरी मार्केट के अंदर मेरे जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड है या नहीं है। तो उससे क्या, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ेगी। साथ के साथ उसे ये भी पता चलेगा कि मार्केट के अंदर डिमांड क्या चल रही है इस टाइम में, मार्केट के अंदर ट्रेंड क्या है, मार्केट के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरह से जो उसका जो प्रोडक्ट है वो लोग खरीदना चाह रहे हैं या लोग उसको खरीदना नहीं चाह रहे हैं, क्या वो चाहिए उसको। तो इस तरह से डायरेक्ट मार्केटिंग के बारे में है कि डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर जैसे कि ये तो टेली मार्केटिंग है। टेली मार्केटिंग कौन सी होगी, टेलीफोन के माध्यम से, जैसे कई बार ऐड आती है कि हमने ये सामान स्टार्ट करा है, आप अगर लेना चाहेंगे, तो वो टेली मार्केटिंग होगी। टेलीफोन के माध्यम से हम लोग उसको कर सकते हैं। जैसे कई बार किसी कॉलेज वगैरह में, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन वगैरह होते हैं, तो हम कॉल करके कहते हैं कि हमारे यहाँ पे ये एडमिशन अगर कोई लेना चाहता है। इस तरह से प्रोडक्ट का हो गया। कोई नई स्कीम लॉन्च होती है तो फोन के थ्रू, नंबर के थ्रू बताया जाता है कि हमारे पास ये स्कीम है, फोन वगैरह है, नए कनेक्शन है, तो वो सब क्या है, हमारा डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर पार्ट हो जाएगा टेली मार्केटिंग का। टेली मार्केटिंग आज के टाइम में अगर हम ऑनलाइन जो बिजनेस चल रहा है, इस टाइम में जो ट्रेंड है, तो टेली मार्केटिंग का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आप किसी भी फील्ड के अंदर जाते हैं तो टेली मार्केटिंग के पर्टिकुलर एक टेलीकॉलर का अलग से डिपार्टमेंट होता है। जिस भी सामान का प्रोडक्शन होता है, जिस भी चीज का, चाहे प्रोडक्शन आप फिजिकली माने या सर्विस है, तो सबके अंदर टेलीफोनिकली जो स्टाफ होता है एडवर्टीजमेंट के लिए रखा जाता है, मार्केटिंग के लिए रखा जाता है। मार्केटिंग का पूरा स्टाफ क्या करता है, वो टेलीफोनिकली कस्टमर्स को अपनी जो सर्विस जो वो दे सकते हैं उसको प्रोवाइड करने की जितनी भी जानकारी है वो सारी की सारी टेली मार्केटिंग में दी जाती है। और टेली मार्केटिंग के जरिए ये भी बताया जाता है कि आप इस तरह से इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप हमसे ही परचेज करेंगे, डायरेक्ट परचेज करेंगे, तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। ये सब क्या होगा, टेली मार्केटिंग का ही एक पार्ट है। फिर उसके बाद आ गया डायरेक्ट मेल। आप देखते होंगे कई बार आप जब अपनी मेल खोलते हैं तो मेल के अंदर आपको काफी सारी ऐसी अनएक्सपेक्टेड सी मेल मिलेंगी, अपने प्रोडक्ट की जानकारी दे होते हैं। कई बार बैंक की तरफ से आ जाएगा कि भी हमारे यहाँ पे अकाउंट ओपन करो। कई बार कोई जैसे कि टेली कंपनीज हैं, उनका आ जाता है कि भी ये वाला कनेक्शन आपके लिए अच्छा है। कोई प्रोडक्ट है पर्टिकुलर, आप जैसे खोलेंगे प्रोडक्ट के बारे में न्यूज की, कोई भी ऐसी कोई स्कीम है, तो वो आपकी मेल में आई हुई होती है। आपको हैरान होते हैं कि हमने तो इनको कोई मेल दी नहीं, ना ही मैंने अपनी आईडी बताई, फिर भी इनको कैसे पता चल गया। तो ये सब क्या है, डायरेक्ट मेल जो है वो डायरेक्ट मार्केटिंग का हिस्सा है। किसी भी सोर्स से वो आपकी मेल आईडी को लेते हैं और उसके बाद वो आपके मेल के ऊपर ही क्या करते हैं, जितनी भी एड हैं वो डालनी स्टार्ट कर देते हैं, ताकि आप उससे अवेयर हो सकें। और आप अगर खरीदना चाहते हैं तो आप इंटरेस्टेड है तो आप यस करेंगे, नहीं तो वो मेल दोबारा से नहीं आएगी। ये हो गया डायरेक्ट मेल। डायरेक्ट मेल भी डायरेक्ट मार्केटिंग का ही हिस्सा है। फिर कैटलॉग है, मेल ऑर्डर है।
आजकल कैटलॉग वगैरह भी, जैसे कि आपने देखा होगा कि ब्लॉग वगैरह हैं, कुछ ब्लॉग मार्केटिंग का भी बहुत ज्यादा चल रहा है कि ब्लॉग मार्केटिंग में जैसे ब्लॉग बनाए जाते हैं किसी पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के लिए, उसकी पूरी की पूरी उसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखी जाती है कि भी ये सामान ऐसे ऐसे बिकेगा, ये इसकी प्रोडक्टिविटी है और इसकी ये वैल्यू रहेगी, क्या इसको यूज करना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए। डायरेक्ट ब्लॉग भी कंपनी लिखती है, कई बार वो किसी के थ्रू भी लिखवाती है, बिकॉज जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर ऐसा पर्सन है जो कि उसको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया और उसके थ्रू ब्लॉग लिखवाए कि हाँ मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया है और इस प्रोडक्ट की वाकई ही अच्छी कीमत है या अच्छा सब कुछ है, वैल्यू है, तो वो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा जी, हमारा डायरेक्ट मेल के बाद आपका कैटलॉग एंड मेल ऑर्डर। उसके बाद है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होगी? सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आपके जैसे ब्लॉग हैं, माइक्रो ब्लॉग्स हैं, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग का ही एक पार्ट हो जाएगा। आपका कैटलॉग के अंदर भी आएगा और सोशल मीडिया के अंदर। सोशल मीडिया में जैसे कि आप व्हाट्सएप वगैरह चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, जैसे फेसबुक है तो फेसबुक के अंदर आप अगर मान लो कोई भी आइटम सर्च करते हैं तो वो ये देख लिया जाता है कि आपकी किस चीज में इंटरेस्ट है। अगर आप वो जैसे ही आप अपनी साइट खोलेंगे तभी उस तरह के प्रोडक्ट आपको सीन होने स्टार्ट हो जाएंगे। आप YouTube पे कोई पर्टिकुलर आइटम को सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड जितनी भी आइटम्स हैं वो आपके आगे आने स्टार्ट हो जाएंगी। अगर मान लो आप फ्रिज की एड देख रहे हैं तो आपको जितने दुनिया भर में फ्रिज होंगे, अवेलेबल होंगे, वो सारे के सारे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपने किसी ड्रेस की देखी है तो ड्रेस ही ड्रेस आपको दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएंगे YouTube पे, फेसबुक पे। तो ये क्या है, हमारा सोशल मीडिया का ही एक पार्ट होता है। ये भी डायरेक्ट मार्केटिंग का ही हिस्सा है। फिर उसके बाद है टेक्स्ट मैसेज, टेक्स्ट SMS भी बोल सकते हैं इसको, टेक्स्ट मार्केटिंग। टेक्स्ट मार्केटिंग भाई कई बार जैसे आपको टेक्स्ट मैसेज आते हैं, SMS वगैरह आते हैं कि ये प्रोडक्ट आपको खरीदना चाहिए, ये प्रोडक्ट आपके लिए सही रहेगा, तो ये इतने में ये छूट मिल रही है, इस टाइम तक के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे गोल्ड ज्वेलरी कहा जाता है, इससे इस टाइम तक आपको लेबर मेकिंग चार्ज वगैरह है उनमें छूट है, तो वो सब आपको मिलेगा। तो वो सब क्या हो जाएगा आपका इसके अंदर टेक्स्ट मैसेज का ही एक पार्ट है, टेक्स्ट मार्केटिंग का। तो ये भी आपकी डायरेक्ट मार्केटिंग का ही एक हिस्सा है। फिर है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो प्रोड्यूसर है वो खुद ही, जैसे कई बार कह देते हैं कि फैक्ट्री प्राइस पे सामान, अगर मान लो कोई कस्टमर है वहां पे जाके खरीद लेता है, प्रोड्यूसर के पास गया और उसने डायरेक्ट ऑर्डर लगा दिया और वहीं से वो सामान उसके घर पे डिलीवर हो गया, तो फैक्ट्री प्राइस है या फैक्ट्री से सीधा आपके घर तक, ऐसा बहुत बार आता है। तो वो भी डायरेक्ट सेलिंग है। और कुछ पर्सन क्या है जो खुद ही प्रोड्यूस करते हैं और अपना घर घर जाके भी सेल करते हैं, जो छोटे लेवल के होते हैं, तो वो क्या है हमारा डायरेक्ट मार्केटिंग। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसमें से क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जो टेक्स्ट मार्केटिंग है वो किसका हिस्सा है, डायरेक्ट का है या इनडायरेक्ट का है, और इसका बेनिफिट क्या होता है। इसके बेनिफिट तो यही है हमारे कि डायरेक्ट मार्केटिंग से हमारी जो पोजीशन है वो साउंड होती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, हमें ये पता चलता है कि हमारे सामान की डिमांड है या नहीं है, हम आने वाले टाइम में कितना प्रोड्यूस करें, कितना कम करें, कैसे मार्केटिंग करें, कौन से एरिया में डिमांड कम है, कौन से एरिया में ज्यादा है, जहां पर ज्यादा है वहां पर हम उस सामान को ज्यादा सेल करेंगे। ये सब होता है हमारा डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर। फिर उसके बाद आ गया जी ग्रीन मार्केटिंग। ग्रीन मार्केटिंग जो है वो क्या है? ग्रीन मार्केटिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है, सिर्फ पॉइंट बिल्कुल छोटा सा है, अगर हमें ये समझ में आ गया तो ग्रीन मार्केटिंग पूरी की पूरी समझ में आ जाती है। ग्रीन देखिएगा, हम लोग अगर कोई भी ऐसा बिजनेस करते हैं जिसके अंदर हमारा जो एनवायरमेंट है वो कहीं किसी भी तरीके से पोल्यूटेड ना हो, तो वो हमारी कौन सी है? ग्रीन मार्केटिंग है। मतलब कि जो हम अगर किसी एम्प्लॉय को रखते हैं मार्केटिंग के लिए, हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं या हमारे एम्प्लॉयज हैं, हमारे वर्कर हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं सामान को, वो आगे सेल कर रहे हैं, उससे किसी भी तरह से किसी के भी एनवायरमेंट में अगर कुछ भी हार्मफुल होता है तो वो ग्रीन मार्केटिंग का हिस्सा नहीं है। तो उसका पूरा का पूरा ख्याल रखा जाए, कस्टमर फुल्ली सेटिस्फाइड हो सामान को लेके, उसकी हेल्थ पे कोई इश्यू ना हो, कोई भी ऐसा सामान जो पर्टिकुलर कस्टमर की हेल्थ को लेके अगर वो जैसे कि खराब करे, तो वो क्या है कि हमारी ग्रीन मार्केटिंग नहीं है। तो ग्रीन मार्केटिंग क्या होते है? जो हमारी ऑथेंटिकल हो और ये कह सकते हैं कि एनवायरमेंट को खराब ना करे, वो ही ग्रीन मार्केटिंग हो गई, कि सब कुछ पीसफुल हो। ग्रीन मार्केटिंग वो होती है। इसके कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं मैचिंग के अंदर।
कि जैसे ये आ जाएगा कि ये किसी भी एम्प्लॉयज को या किसी भी कस्टमर को, या ऐसी मार्केटिंग जिससे पूरे एनवायरनमेंट में कोई भी हार्मफुल ना हो, तो वो कौन सी मार्केटिंग होती है? तो वो मार्केटिंग कौन सी हो जाएगी? हमारी ग्रीन मार्केटिंग हो जाएगी। इस तरह से और भी काफी सारी मार्केटिंग है, जैसे कि जो मार्केटिंग है हमारी, होलो मार्केटिंग है, और भी बहुत सारी मार्केटिंग मिक्स है। वो सब मैं आपको अगली वीडियो में डिटेल में करवाने वाली हूँ। तो ये अभी सिर्फ मार्केट का एक ट्रेंड ही मैंने आपको बताया, और उम्मीद करती हूँ मेरा ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।